Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya khatamin nabiyyin. Assalamu alaikum students. Today we will cover inshallah lesson number 10 of Islamic studies, knowledge and its Islamic concept. यानी कि इल्म और उसका जो इस्लाम में तसव्वुर है उसको हम जिक्र करेंगे. डेफिनेशन ऑफ नॉलेज हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी, इसमें भी देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू रिलीजियस टर्मिनोलॉजी इस्लामी इस्तिलाह में एंड यूजेज इन कुरान एंड हदीस, और कुरान और हदीस के यूजेज यानी उसके प्रैक्टिस के मुताबिक knowledge is only that which Allah has sent down through his prophets for the guidance of mankind. इल्म वही है सिर्फ जो अल्लाह ताला ने हमें अपने पैगंबरों के ज़रिए हम इंसानियत की भलाई के लिए नाजिल फरमाया. ठीक है. द इंटेंशन बिहाइंड सीकिंग नॉलेज, इल्म हासिल करने के पीछे जो इंटेंशन नीयत होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए. By Allah's permission we should already have some idea of how important it is to seek knowledge of our religion. इसमें है कि अल्लाह ताला की इजाज़त से हम जो अपने पिछले लेक्चर में पहले ही इस चीज़ का आइडिया ले चुके हैं कि इस इल्म हासिल करने की, उसको नॉलेज सीख करने की हमारे रिलीजन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है. एंड फील मोटिवेटेड इन टू डूइंग सो बिकॉज ऑफ मैनी एक्सीलेंट रिवार्ड्स एंड virtues अटैच टू दिस डेट. और हम फील मोटिवेटेड यानी कि हम खुद को पुरजोश महसूस कर रहे हैं किसमें, इल्म हासिल करने के लिए. बिकॉज ऑफ मैनी एक्सीलेंट, क्योंकि हम किस वजह से, मैनी एक्सीलेंट रिवार्ड, बहुत से आला रिवार्ड्स की वजह से, एंड virtues और नेकियों की वजह थे जो इससे अटैच्ड हैं, इस नेक काम से अटैच्ड हैं. किस नेक काम से, इल्म हासिल करने से, सीकिंग नॉलेज के नेक काम से अटैच्ड हैं. वो सारे रिवार्ड्स और virtues हासिल करने के लिए, हम इल्म हासिल करने के लिए मोटिवेटेड हैं यानी कि रज़ामंद है. बट बिफोर एक्चुअली सीकिंग एंड एक्वायरिंग दिस नॉलेज, लेकिन असल में इल्म हासिल करने के लिए और इल्म सीखने से पहले वी मस्ट फाइंड आउट द इंटेंशन बिहाइंड इट. हमें इसके पीछे जो नीयत है उसको जानना चाहिए कि हमारी इल्म हासिल करने के पीछे नीयत क्या है. द रीजन्स वाई मुस्लिम मस्ट गेन नॉलेज ऑफ हिज रिलीजन, इसके पीछे क्या वजह है कि मुसलमानों को अपने रिलीजन का, अपने मजहब का जरूर इल्म हासिल करना चाहिए. एवरी डीड एंड सेइंग हैज बिहाइंड इट एन इंटेंशन, हर काम के पीछे और हर कौल के पीछे एक नीयत होती है. बट फॉर द मुस्लिम एवरी इंटेंशन मस्ट बी करेक्ट, लेकिन मुसलमानों के लिए हर नीयत जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, खालिस होनी चाहिए. ठीक है ना. सिंस द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इन्फॉर्म्ड अस, जबकि अल्लाह ताला के जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन्होंने क्या फरमाया हमसे, एक्शंस आर जज बाय इंटेंशंस, जो हमारे एक्शंस है, हमारे काम है, वो हमारी नीयतों से पहचाने जाते हैं. एंड एवरी मैन शैल हैव दैट विच ही इंटेंटेड, और हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने नीयत की है, यानी कि उसको वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत किया. ये हदीस मुबारका है, आपने इसको मेमोराइज करना है. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट देखें, द करेक्ट इंटेंशन इज एज इम्पोर्टेंट एज द एक्शन इटसेल्फ. ठीक जो खालिस नीयत है वो इतनी ही अहम है जितना कि अमल खुद अहम है. यानी कि अमल एक ज़ाहिर प्रैक्टिकल है, वो तो अहम है ही है, लेकिन खालिस नीयत उतनी अहम है जितना अमल अहम है. ठीक है ना. इट इज़ सर्टनली मोस्ट डिफिकल्ट टू अचीव अस एज द स्कॉलर्स ऑफ द पास्ट अवर पॉइस प्रीडिसेसर यूज टू से. ये मुश्किल है इसको अचीव करना, यानी कि हासिल करना, कि हम खालिस नीयत रखना इतना मुश्किल है जितनी खालिस नीयत हमारे जो पास्ट स्कॉलर्स हैं, हमारे प्रीडिसेसर्स हैं, यानी कि हमारे अजदाद नेक, जो हमारे अजदाद हैं वो रखते थे, नेक नीयती जो रखते थे, हमारे लिए वो रखना मुश्किल है. अच्छा, वो क्या कहा करते थे, आवर पोइस प्रीडिसेसर, यानी कि हमारे नेक अबाओ अजदाद क्या करते थे, नथिंग इज हार्डर फॉर मी टू हैंडल देन द इंटेंशन फॉर इट ओवरवेल्म्स मी, कि मेरे लिए अपनी नीयत को, खालिस नीयत को हैंडल करना, यानी कि उसको बरकरार रखने से कुछ भी मुश्किल बात नहीं है. फॉर इट ओवरवेल्म्स मी, इस वजह से कि ये मुझे मगलूब कर देते हैं, यानी कि मेरे लिए सबसे जो मुश्किल काम है वो मैं अपनी नीयत को बरकरार रखना है. क्यों? इसलिए कि ये मुझे मगलूब कर देते हैं, यानी कि मुझ पर गालिब आ जाती है. सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वन ऑफ देम आल्सो सेड, इनमें से एक ने कहा, यानी कि हमारे जो पोइस प्रीडिसेसर थे, नेक अबाउदार थे, उनमें से एक ने क्या फरमाया, लर्न द इंटेंशन फॉर इट इज मोर सीरियस देन द एक्शन, कि नीयत को सीखें क्योंकि ये अमाल से ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. कि आप अच्छी खालिस नीयत करना सीखें, ये अमाल से ज़्यादा ज़रूरी है. थर्ड पॉइंट देखें, द करेक्ट इंटेंशंस, द इंटेंशन बिहाइंड ऑल अवर एक्शंस शुड बी टू अर्न द प्लेयर ऑफ अल्लाह. हमारी जो करेक्ट इंटेंशन है, जो हमारी खालिस ठीक नीयत है, वो क्या है कि हमारी तमाम कामों के पीछे ये इंटेंशन, ये नीयत हो कि हम ये काम किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा को अर्न करने के लिए, अल्लाह ताला की खुशी, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कर रहे हैं. एंड सीकिंग नॉलेज इज़ नो एक्सेप्शन, और जो इल्म हासिल करना है वो भी इससे मावरा नहीं है, उसी वो हासिल करने के लिए भी हमारी ये नीयत होनी चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए ये कर रहे हैं. We know that this noble action has attached to it many rewards, as the messenger of Allah informed us that for the seekers of knowledge,
हम जानते हैं कि जो हमारा ये नेक काम है ये अपने साथ बहुत सारे रिवार्ड्स, बहुत सारे इनाम अटैच किए हुए हैं, ठीक है। जैसा कि अल्लाह ताला के जो मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं, उन्होंने हमने क्या इरशाद फरमाया कि जो इल्म हासिल करना है वो क्या है, एंजल्स अकॉर्ड वेलकम एंड वट एवर इज इन हेवन एंड द अर्थ एंड इवन द फिश, कि जो फरिश्ते हैं वो उसको खुशामदीद कहते हैं, और जो कुछ भी है आसमानों में, हेवंस यानी कि, और ज़मीनों में, एंड इवन द फिश इन द डेप्थ ऑफ द वाटर सीक फॉरगिवनेस, और हत्ता के जो पानी की गहराई में मछलियां हैं वो भी उसके लिए बख्शिश तलब करती हैं, भला किसके लिए, जो इल्म हासिल करता है। एंड दैट अल्लाह द मोस्ट हाई, और अल्लाह ताला जो सबसे बालातर है, जो सबसे आला है, डायरेक्ट्स हिम टू ट्रेड अ पाथ फ्रॉम द पाथ्स ऑफ पैराडाइज, उसको अल्लाह ताला ने जो सारे रस्तों में से उस रास्ते की तरफ डायरेक्ट कर दिया, उस रास्ते की तरफ चला दिया जो रास्ता जन्नत का रास्ता है, ठीक है। 4 पॉइंट देखें, दिस देन शुड बी एट लीस्ट वन रीजन फॉर गेनिंग नॉलेज, तो ये कम से कम आपकी एक रीजन, एक वजह होनी चाहिए नॉलेज, इल्म हासिल करने की, टू एक्वायर फॉर वन सेल्फ दीज ग्रेट ब्लेसिंग बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर, तो ये कोई भी एक इंसान अपने लिए हासिल कर सकता है क्या, ग्रेट ब्लेसिंग, यानी कि बहुत अजीम नेमत है जो इंसान अपने लिए हासिल कर सकता है इस दुनिया में भी और बाद की दुनिया में भी, यानी कि क़यामत में भी। एंड अगर ये 4 पॉइंट्स हैं बेटा, ये आपने मेमोराइज करने, आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है, कि 4 पॉइंट जो हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इल्म हासिल करने के बारे में है, वो ये 4 पॉइंट्स, ठीक है। And other benefit of seeking knowledge of Islam is that it will be by the permission of Allah. एक और इस्लामिक नॉलेज जो हासिल करने का, इस्लामिक नॉलेज, इस्लामी तालीमात हासिल करने का बेनिफिट फ़ायदा है वो क्या है कि अल्लाह ताला की परमिशन से, अल्लाह ताला की इजाज़त से, रिमूव इग्नोरेंस अबाउट द रिलीजियस फ्रॉम अमंगस्ट आवर सेल्फ, कि हमारे दरमियान जो रिलीजन, हमारे मज़हब के हवाले से जाहलियत है वो रिमूव हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अ मुस्लिम कैन नॉट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ डाउट एंड कन्फ्यूजन, एक मुसलमान जो सच्चा मोमिन होता है वो गैर यकीनी और शक की कैफियत में नहीं रह सकता अबाउट टू वर्शिप अल्लाह, अल्लाह ताला के बारे में, ठीक है। बिकॉज दिस विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम वर्शिपिंग अल्लाह करेक्टली, क्योंकि ये शक और बेयकीनी की जो कैफियत है ये उसको प्रिवेंट करती है, रोकती है किस चीज़ से, अल्लाह ताला की सही इबादत करने से, करेक्टली अल्लाह ताला की वर्शिपिंग से, ठीक है। हाउएवर एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ दिस विल इरेडिकेट द इग्नोरेंस, ताहम जो एक नॉलेज एक्वायर करना है, इल्म हासिल करना है, वो इस इवल को, इस जो बुराई है इसको इरेडिकेट कर, ख़त्म कर देता है, इरेडिकेट कर देता है यानी कि जड़ से उसका खात्मा कर देता है इस जहालत का। इमाम अल जौजी सेड, इमाम अल जौजी ने क्या फरमाया, वर्शिप इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट नॉलेज, इबादत इल्म के बगैर मुमकिन ही नहीं है। सो सीकिंग नॉलेज इज कंपल्सरी, बस इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एंड इग्नोरेंस इज़ नॉट अ गुड स्टेट फॉर द बिलीवर टू बी इन, और जहालत जो है वो एक मोमिन के लिए अच्छी हालत नहीं है जिसमें वो रहे। सो ही सीक्स नॉलेज टू रिमूव इग्नोरेंस, बस उसको इल्म हासिल करना चाहिए अपनी जहालत को दूर करने के लिए, फ्रॉम हिम अपने आप से, एंड टू बी एबल टू वर्शिप अल्लाह इन द वे अल्लाह हैज़ कोमांडेड, और ताकि वो इस काबिल हो सके कि वो अल्लाह ताला की ऐसी इबादत कर सके जैसे अल्लाह ताला ने कमांड किया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। एंड इट इज़ ओनली व्हेन वन हैज़ रिमूव्ड इग्नोरेंस फ्रॉम वन सेल्फ, और ये तभी हो सकता है कि जब एक इंसान अपने अंदर से जहालत खत्म करे, रिमूव करे, दैट वन कैन हेल्प लिफ्ट द इवल ऑफ इग्नोरेंस दैट आल्सो प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम द ट्रू वर्शिप ऑफ देयर लॉर्ड, और वो दूसरों से भी कि अगर कोई बंदा लिफ्ट कर रहा है उसको, यानी कि ज़्यादा कर रहा है किसको, वेल ऑफ इग्नोरेंस को, वेल का मतलब होता है हिजाब, एक निकाब, जहालत के पर्दे को वो हटा रहा है, लिफ्ट कर रहा है, यानी कि जहालत का पर्दा अपने आप से हटा रहा है, उसमें वो मदद कर रहे हैं दूसरों की भी, दूसरे लोगों की भी जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं उनको भी, ताकि वो इस चीज़ से प्रिवेंट हों, इग्नोरेंस से, जहालत से वो आज़ाद हों, ठीक है। आल्सो एक्वायरिंग सेकंड साउंड नॉलेज ऑफ इस्लाम एनेबल्स वन, साउंड नॉलेज का मतलब होता है इस्लाम का जो तकरीबन इल्म है, जो साउंड नॉलेज का मतलब है कुछ इल्म, इतना इल्म कि जितने जिसके जरिए आप अपने रिलीजन को अच्छे से पहचान सके, आपकी इग्नोरेंस रिमूव हो जाए, इतना जो इल्म है वो इंसान को एनेबल करता है, यानी कि काबिल करता है, वन टू काउंटर द अटैक्स अपॉन इट फ्रॉम डिसबिलीवर्स एंड इनोवेटर्स एंड ऑल अदर हुज विश इज टू आइदर डिस्ट्रॉय और करप्ट इट। ये वाला जो सारा नॉलेज है वो इंसान को काबिल करता है कि वो काउंटर अटैक कर सके, यानी कि उन पर जवाबी हमला कर सके, किन लोगों पर, जो डिसबिलीवर्स हैं और जो इनोवेटर्स हैं, यानी कि जो मुर्ताद, इसको क्या कहते हैं, इनोवेटर एक किस्म का वो होता है जो नई नई जिद्दतें निकालते हैं दीन में, एक किस्म के बिदती लोग होते हैं, और डिसबिलीवर्स जो काफिर होते हैं, गैर मुस्लिम है,
उनके जो हमले हैं उनका जवाबी हमला कर सके, यानी कि अगर वो उस पर कोई जुमला तक कसें या किसी तरह उस पर अटैक करें तो उनका काउंटर अटैक कर सके अपने इल्म के जरिए से, ठीक है ना। एंड ऑल अदर हुज विश इज टू आइदर डिस्ट्रॉय टू और करप्टेड, और उन सब लोगों का भी जिनकी विश है, जिनकी ये ख्वाहिश है कि वो उसको करप्ट बना दें और या उसको बर्बाद कर दें, यानी कि उसको उसके रिलीजन से गद्दारी का एक सबक दे दें, उन सब लोगों का वो अटैक कर सके, काउंटर अटैक जो अभी हमला उन पर कर सके। सो equipped with certain knowledge one can be in a better position to defend the religion। तो एक इंसान जो ख़ास किस्म के इल्म से मुज़य्यन है, इक्विप्ड है, मुरस्सा है, वो इस काबिल हो सकता है कि वो अपने जो रिलीजन है, अपने मज़हब को डिफेंड करे, उसके दफ़ा करने की पोजीशन में, हालत में हो सकता है, ठीक है ना। There are then certain reasons behind seeking and acquiring knowledge। इल्म हासिल करने के पीछे और भी बहुत सी रीजंस हैं, वो कौन कौन सी? वांटिंग द रिवार्ड्स, के इनाम, अल्लाह ताला से इनाम की ख्वाहिश रखना, इनाम की उम्मीद रखना। एंड एक्सीलेंस अटैच टू इट, कौन सा रिवार्ड? जो एक्सीलेंट रिवार्ड है, यानी कि आखरत का अजर, जन्नत वगैरह जो उससे अटैच है, उसके अल्लाह ताला से उम्मीद रखना। वांटिंग टू रिमूव इग्नोरेंस फ्रॉम वन सेल्फ, एक इंसान के अंदर से जहालत का खात्मा करना, यानी ये चाहना कि उसके अंदर से जहालत का खात्मा हो जाए। एंड अदर्स अबाउट इस्लाम इन ऑर्डर टू वर्शिप, और जो दूसरे लोग हैं वो इस्लाम में दाखिल हो और दूसरी जो बिदतें हैं वो भी अपने अंदर से खत्म करना, इन ऑर्डर टू वर्शिप, इबादत के लिहाज से, ठीक है ना। अल्लाह प्रॉपरली एंड बीइंग एबल टू डिफेंड द रिलीजन, तो वो अल्लाह ताला की वर्शिप प्रॉपरली, यानी कि अल्लाह ताला को प्रॉपरली वो अल्लाह ताला की वर्शिप इबादत कर सके और वो इस काबिल हो सके कि वो अपने रिलीजन को डिफेंड कर रहा है, यानी कि अपने रिलीजन का दिफा कर रहा है। वार्निंग्स फ्रॉम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वार्निंग्स का मतलब है जो उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तंबीहात की हैं हमें, वो क्या है देखते हैं। मैनी एक्शंस कैन बी एंड आर डन फॉर द प्योरली वर्ल्डली गेन्स, बहुत से काम है हम सिर्फ किस लिए करते हैं? दुनियावी मकासद के लिए। टू सीक पर्सनल गेन्स, या अपने ज़ाती मकासद के लिए करते हैं, और बेनिफिट या फ़ायदा हासिल करने के लिए। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, दिस शुड नॉट बी द रीज़न बिहाइंड द एक्शंस एंड सेइंग ऑफ अ मुस्लिम, कि ये वाली जो रीजंस हैं, ये वजूहात कौन कौन सी? दुनियावी फ़ायदा, पर्सनल गेन्स, और ये फ़ायदा, ज़ाती फ़ायदा, मफाद, ये सब कुछ जो है ये एक मुसलमान की, एक सच्चा जो मोमिन है, उसके कामों और उसके एक्शंस, उसके सेंस के पीछे ये वाली रीज़न नहीं होनी चाहिए, ये हमें मालूम है, इसके बावजूद भी हम ऐसा करते हैं। टू सीक द प्लेयर एंड रिवार्ड ऑफ अल्लाह शुड बी अवर सोल एम, हमारा जो पूरा का पूरा मकसद है वो क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला का रिवार्ड, अल्लाह ताला का इनाम और अल्लाह ताला की खुशी, अल्लाह की रजा हासिल करना। टू मेक दिस ईजियर फॉर अस, इसको हमारे लिए आसान बनाने के लिए, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के जो पैगंबर हैं, वार्नड अस, उन्होंने हमें तंबीह किया, अगेंस्ट डूइंग एक्शन फॉर अदर देन द सेक ऑफ अल्लाह एंड स्पेसिफिकली अगेंस्ट सीकिंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज फॉर द रॉन्ग रीजंस विद इनकरेक्ट इंटेंशंस। उन्होंने हमें तंबीह किया कि हम जो अल्लाह ताला की रजा के खिलाफ जाके काम करते हैं या किसी और की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की रजा के खिलाफ जो इल्म हासिल करते हैं ख़ास तौर पर, और जो इल्म गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो सारा का सारा इल्म किस लिए? गलत रीजंस के लिए, रॉन्ग रीजंस के लिए, विद इनकरेक्ट इंटेंशन, और गलत नीयत के साथ हम हासिल करते हैं। उस इल्म के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तंबीह फरमाई है। ही सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whosoever learns knowledge by which, जो भी इंसान जो है वो इल्म हासिल करता है किसके जरिए? by which is to be sought the face of Allah, वो इल्म जिससे वो अल्लाह ताला का सामना कर सके। बट ही डज नॉट डू सो एक्सेप्ट टू गोल ऑफ दिस वर्ल्ड, लेकिन वो इसलिए वो इल्म जो इसको इसलिए हासिल करना चाहिए, इल्म तो उसको इसलिए हासिल करना चाहिए ना कि वो अल्लाह ताला का सामना उसे करना है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला को जवाब देना है, लेकिन वो उसको इस गेन में कर लेता है कि वो सिर्फ वर्ल्डली नॉलेज को, वर्ल्डली गोल को अचीव करने के लिए, सिर्फ दुनिया का मकसद अचीव करने के लिए वो उसे हासिल करता है। वो बंदा कैसा है? ही विल नॉट स्मेल द ओडोर ऑफ पैराडाइज, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा, अल्लाह अकबर। ऑन द डे ऑफ रिजर्शन, यानी कि क़यामत के दिन वो जन्नती खुशबू भी नहीं सूंघेगा। कौन? वो जो इंसान उस इल्म को जो अल्लाह ताला के लिए, रिजा के लिए हासिल किया जाना चाहिए, वो दुनियावी मकासद के लिए उस इल्म को हासिल करता है, यानी कि बुरी नीयत से हासिल करता है, वो इंसान क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। इन एन अदर नरेशन, एक और जो रिवायत है उसमें द प्रॉफिट वार्न बाय सेइंग अस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या फरमाते हुए तंबीह की। हम दूसरी रिवायत, दूसरी हदीस को पढ़ते हैं। डू नॉट लर्न द नॉलेज टू अमेज स्टूपिफाई बाय इट द स्कॉलर,
इल्म इसलिए नहीं हासिल करो कि आप दूसरे स्कॉलर्स को, दूसरे लोगों को अमेज यानी कि हैरान कर सको, इल्म इसलिए ना हासिल करो। नॉट टू डिलाइट अगेंस्ट द फुलिश बाइट, और ना इसलिए हासिल करो कि आप इससे जो फुलिश हैं, जो बेवकूफ लोग हैं, उनकी खुशी का सामान कर सको। नॉट टू प्रोजेस द गैदरिंग्स बाय इट, और ना ही इसको इकट्ठा करने के लिए यानी कि दुनियावी साजो सामान इकट्ठा करने के लिए, गैदरिंग्स के लिए इल्म को हासिल करो। Whosoever does so, जिसने ऐसा किया यानी कि इल्म को या तो स्कॉलर्स जो हैं उनको किसी को अमेज, किसी को हैरान करने के लिए यानी कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी की खुशी के लिए या किसी के लिए, किसी गलत मकसद के लिए हासिल किया, वो ऐसा है देन द फायर, तो आग है उसके लिए, आग है। अल्लाह अकबर। ये हदीस भी बहुत सख्त है, एक तंबी है ना जो लोग रॉन्ग इंटेंशन से, गलत नीयत से इल्म हासिल करते हैं उनके लिए। दीज टू हदीस आर एक्सट्रीमली क्लियर इन देयर वार्निंग अगेंस्ट एक्वायरिंग नॉलेज विद अदर देन द करेक्ट इंटेंशन। ये दो हदीसें हमें करेक्टली बिल्कुल क्लियर वाज़ेह तंबी कर रही हैं उस इल्म के बारे में जो हम गलत नीयत से, विदाउट रॉन्ग करेक्ट इंटेंशन, अच्छी नीयत के बगैर हासिल करते हैं। नॉलेज ऑफ इस्लाम इज सॉट टू टीच अवर सेल्फ एंड अदर्स। जो इस्लाम का इल्म है वो किस लिए है कि हम अपने आप को और दूसरों को सिखाएं, पढ़ाएं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू एक्ट अपॉन एज अल्लाह द हाईएस्ट रिवील्ड। लेकिन जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद है जो हमारा इस्लाम का इल्म हासिल करने का, वो ये है कि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें, जैसे अल्लाह ताला ने हमें अहकाम फरमाए, जैसे हुक्म दिया हम वैसा करें। ठीक है, इसके बाद एक ये कुरान की जो आयत है इसका हम पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला रिवील्ड, अल्लाह द हाईएस्ट, सबसे बुलंदो बाला जो अल्लाह ताला है उसने क्या फरमाया, रिवील्ड का मतलब होता है नाजिल फरमाया। कुरान की आयत है, इसको पढ़ते हैं। इट इज ओनली दोज हु हैव नॉलेज अमंगस्ट हिज स्लेव्स दैट फियर अल्लाह। सिर्फ वही लोग हैं अल्लाह ताला के स्लेव्स में यानी कि अल्लाह ताला के गुलामों में या अल्लाह के बंदों में, वही लोग अल्लाह ताला से डरते हैं जो इल्म वाले हैं। ठीक है ना। अल्लाह एज सम ऑफ द एंड एज सम ऑफ द स्कॉलर्स, और कुछ जो स्कॉलर्स हैं इल्म वाले ऐसे हैं, ऑफ द पास यूज टू से, पुराने कुछ स्कॉलर्स हैं वो क्या करते थे, नॉलेज इज नॉट नीरेटिंग मच बट नॉलेज इज फियर ऑफ अल्लाह। जो नॉलेज है वो किसी चीज की रिवायत करने का नाम नहीं है, बार बार कि आप रिवायत कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ आता है। नॉलेज, इल्म जो है वो किस चीज का नाम है, अल्लाह ताला के खौफ का नाम है कि इंसान अल्लाह ताला से डरे यानी कि तकवा इख्तियार करे। तकवा इख्तियार करने का नाम इल्म है, असल नॉलेज जो है। ठीक है। इट शुड नॉट बी सॉट फॉर रीजन ऑफ फेम और स्टेटस। ये इसलिए भी हासिल नहीं करना चाहिए कि हम फेम यानी कि शोहरत या कोई मयार स्टेटस हासिल करें, विच आर गोल ऑफ दिस वर्ल्ड, वो जो इस दुनिया के मकासद हैं। वी शुड बी फेयरफुल ऑफ नॉट फॉलिंग इनटू दिस कैटेगरी। हमें इस चीज़ से खौफ होना चाहिए कि हम इस कैटेगरी में ना गिर जाएं। कौन सी कैटेगरी में, वही लोग जो दुनिया के लिए इल्म हासिल करते हैं, हमें उस कैटेगरी से एक खौफ, इज्तनाब करना चाहिए। सिंस एज द हदीस स्टेट द कॉन्सिक्वेंस आर सर्वर हेल फायर, क्योंकि हदीस जो है उसने स्टेट कर दिया, उसने वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया उसके नताइज, जो ऐसा करता है स्वीयर हेल फायर, उसके लिए शदीद भड़कती हुई आग है। वी मस्ट देयरफॉर कॉन्स्टेंटली चेक अवर इंटेंशन। अब हमें जो कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार मुतवातर हमें अपनी नीयत को चेक करना चाहिए, टू एंश्योर सिंसियरिटी एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन। अपने जो अमाल हैं उनकी प्योरिटी, उनकी खलूस को और उनके खालिस होने को चेक करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, अपने अमाल के मुखलिस होने का यकीन दहानी के लिए हमें अपनी जो इंटेंशन है उसे लगातार चेक करते रहना चाहिए। स्पेशली दोज इज इन द फोर फ्रंट ऑफ दावा, कि हम अपनी किसी भी दवा के लिए, किसी भी चीज़ का जब हम दावा करते हैं उसके फॉर फ्रंट, उससे पहले हमें ये चाहिए कि हम अपने इंटेंशन को चेक करें, हमारी इसके पीछे इंटेंशन, नीयत क्या है। कॉलिंग पीपल टू इस्लाम, जब हम लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं यानी कि दावा का ये मतलब है दावत देते हैं, तबलीग करते हैं। Since it is easier for intention to become tainted whilst standing in front of an audience or group of people, क्योंकि ये लोगों के सामने, ग्रुप ऑफ पीपल के सामने खड़े होकर अपनी नीयत को एक बना लेना, ऐसे के टेंटेड का मतलब यानी कि होता है हमें, हमारे लिए ये आसान है कि हम अपनी नीयत को एक दागदार बना लें जब हम खड़े हो, लोगों के सामने खड़े होते हैं, ऑडियंस के सामने। पता है जब बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, इंसान का एक फितरत में कह लें कि वो मतलब दिखावा या कुछ इस तरह की रिया की उसमें आंसर आ जाता है, उसकी नीयत खराब हो जाती है। शैतान इज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली एट वर्क ट्राइंग टू रून अवर गुड डीड्स इन विच एवर वे ही कैन। शैतान भी हमेशा हमारे पीछे ही पड़ा रहता है कि हम उन अपने कामों को बर्बाद करने, अच्छे काम जो हमने किए हैं जितना वो कर सकता है वो हमारा पीछे ही पड़ा रहता है।
So let us be careful and anxious about why we are seeking knowledge of Islam and ask Allah to save us from being included with the likes of the first to be judged of Him on the day of judgment. तो बस हमें इस बारे में केयरफुल होना चाहिए और बेचैन भी, यानी कि इन सेंस हमें बहुत ज़्यादा मुहतात होना चाहिए इस हवाले से कि हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं हम किस वजह से हासिल कर रहे हैं, अपनी नीयत क्या है, और ख़ुद को हम बचाना चाहिए अल्लाह ताला के गज़ब और गुस्से से, और ख़ुद को उन लोगों में शुमार करना चाहिए द लाइक्स ऑफ द फर्स्ट टू बी जज बाय हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कि जो अल्लाह ताला के क़यामत के दिन जो अल्लाह ताला जिनको पसंद फरमाएगा, जिन पे मतलब अपनी लाइकिंग का एक किस्म का अपनी रज़ा का इजहार फरमाएगा, उनमें से हमें होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ भी यही करनी चाहिए कि हमें उन लोगों में बना के जो क़यामत के दिन सुरखरू होंगे, ठीक है ना। अबाउट हुम द प्रॉफिट, उन लोगों में जिनमें यानी कि जो अल्लाह की रज़ा के तालिबगार होंगे उस दिन क़यामत के दिन, उनमें कौन कौन है, अंबिया कराम शामिल हैं। तो अबाउट हुम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार्ड अस, और इस बारे में भी जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बारे में भी नसीहत फरमाई, वार्ड यानी कि तंबी फरमाई। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। सो द फर्स्ट टू बी समन्ड विल बी अ मैन हु लर्न नॉलेज एंड टॉट इट एंड रीड द कुरान। तो बस पहला इंसान जो है समझ, यानी कि पहला जो इंसान क़यामत के दिन बुलाया जाएगा वो कौन होगा, हु लर्न नॉलेज, जो इल्म हासिल करता है, एंड टॉट इट, और उसको सिखाता था दूसरों को, एंड रीड द कुरान, और कुरान पढ़ता था। ही विल कम विद इट एंड फेवर टू हिम, वो उसके सामने आ जाएगा और उसकी शिफात करेगा, यानी कि फेवर करेगा। कौन भला आ जाएगा, उसका कुरान पढ़ना और उसका इल्म क़यामत के दिन सामने आ जाएगा और उसकी फेवर करेगा, यानी कि उसके लिए शिफात करेगा, उसकी सिफारिश करेगा अल्लाह ताला से। विल बी मेड नाउन टू हिम एंड ही विल रिकॉग्नाइज इट, वो अपने इल्म को पहचानेगा और उसको उससे एक इजहार कराया जाएगा कि ये तेरा वो खालिस इल्म है, खालिस तेरी नीयत है जो तू सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता था। इट विल बी सेड, तो ये कहा जाएगा व्हाट यू हैव डन बाय इट, तुमने इसके साथ क्या किया। ही विल से, वो कहेगा आई स्टडीड द नॉलेज, मैंने इल्म हासिल किया, एंड टॉट इट, और इसको फिर सिखाया, एंड डिसाइडेड फॉर यू, और एंड द कुरान, और मैंने आपके लिए कुरान पढ़ा, यानी कि वो अल्लाह ताला से अर्ज करेगा कि मैंने आपके लिए फिर कुरान पढ़ा, इल्म हासिल किया, उसको लोगों को सिखाया, और कुरान सिर्फ आपकी रजा के लिए यानी कि पढ़ा। इट विल बी सेड, तो उससे कहा जाएगा यू हैव लाइड, तुम झूठे हो। रेदर यू स्टडीड द नॉलेज सो दैट इट वुड बी सेड ऑफ यू ऑफ स्कॉलर, तुम झूठे हो कि तुमने इसलिए इल्म हासिल किया कि तुम्हें स्कॉलर कहा जाए, यानी कि तुम लोगों में एक बड़े आलिम मशहूर हो जाओ। एंड यू रिसाइटेड द कुरान, और तुमने कुरान इसलिए पढ़ा, सो इट वुड बी सेड ऑफ यू रिसाइट, कि तुम्हें एक बड़ा ज्यादा मुत्की और बड़ा तिलावत करने वाला कहा जाए। एंड दैट वाज सेड, और ये कहा जाए, और ये तुम्हें कहा जा चुका, यानी कि तुमने इल्म इसलिए हासिल किया कि तुम्हें स्कॉलर यानी कि आलम कहा जाए, और तिलावत तुमने कुरान की इसलिए की कि तुम्हें बड़ा तिलावत करने वाला कहा जाए, तो तुम्हें वो कहा जा चुका, यानी कि दुनिया में तुम्हारी वो तारीफ हो गई। देन ही विल बी अ कमांड, तो फिर ये अल्लाह का हुक्म होगा, एंड वुड बी ड्रैग्ड ऑन हिज फेस, अल्लाह अकबर, तो वो अपने मुंह के बल घसीटता हुआ ले जाया जाएगा, अंटिल ही इज थ्रोन इनटू फायर, यहाँ तक कि वो जहन्नुम में गिरा दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये हदीस मुबारक है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, मैं आपको ये दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क़यामत के दिन क्या होगा, समंड होगा, यानी कि समंड का मतलब है बुलावा भेजा जाएगा सबसे पहले उस बंदे को जो इल्म हासिल करता था, वो कुरान पढ़ता था और इल्म को सिखाता भी था। जब बंदा वो आएगा और वो अपनी फेवर में कहने लगेगा कि मैं वो समझेगा कि ये कुरान, वो समझता है कि ये मेरा कुरान और ये मेरा इल्म है, मेरी फेवर में होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको ये रॉन्गली मिस कर दिया एक्सप्रेस, आप इसको ठीक से सुने, कि वो ये समझेगा कि मेरा जो इल्म और मेरा कुरान है मेरी फेवर में, यानी कि मेरे हक में बोलेंगे और ये मुझे पहचानेंगे। तो फिर उससे अलग कहा क्या जाएगा कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वो कहेगा कि मैंने इल्म भी इसलिए हासिल किया, इसको सिखाया भी, कुरान भी इसलिए पढ़ा कि मैं अल्लाह की रजा हासिल कर सकूँ, फॉर यू, यानी कि आपके लिए, अल्लाह की सर्च करेगा कि आपके लिए मैंने किया। तो फिर उससे ये कहा जाएगा कि तुम झूठे हो, तुमने ये सब कुछ इसलिए किया कि तुम इल्म इसलिए हासिल किया कि तुम्हें आलम कहा जाए, कुरान इसलिए पढ़ा कि तुम्हें बड़ा एक तिलावत करने वाला कहा जाए, एंड दैट वाज सेड, और ये तुम्हें कहा जा चुका। तो फिर ये हुक्म होगा कि अल्लाह ताला का हुक्म होगा और उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नुम में गिरा दिया जाएगा। ठीक है। मे अल्लाह द वन फ्री फ्रॉम ऑल इम्परफेक्शन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस। तो आगे ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सब इम्परफेक्शन से, ये जो सारी जो हमारी गलतियां हैं, कोताहियां हैं, जो गैर मुकम्मल चीज़ें हैं, इससे हमें अल्लाह ताला महफूज रखे। मुस्लिम कंट्रीब्यूशन टू साइंस, मुसलमानों का जो साइंस के इल्म की तरफ कंट्रीब्यूशन है, अपना जो उनका हिस्सा है, वो क्या है। इस्लाम अर्ज पीपल टू रीड एंड लर्न टू एवरी ओकेजन। इस्लाम लोगों को उबारता है कि वो हर मौके पर इल्म हासिल करें और पढ़ें।
द वर्सेस ऑफ द कुरान कमांड, कुरान की जो आयतें वो हुक्म देती हैं, एडवाइस नसीहत करती हैं, वार्न और तंबी करती हैं, एंड इनकरेज पीपल और लोगों को हौसला अफजाई करते हैं टू ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ नेचर, के वो नेचर के कुदरत के फिनोमिना को, कुदरत के मनाजिर को ऑब्जर्व करे, यानी कि उसका मुशाहिदा करे। द सक्सेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात की तब्दीली, यानी कि दिन और रात का आगे पीछे आना जाना। द मूवमेंट्स ऑफ स्टार्स, तारों की हरकत। द सन, मून एंड अदर हेवनली बॉडीज, सूरज, चांद, सितारे और दूसरे जो इजराम फल्की है, ये सारे के सारे इंसान को अल्लाह ताला की निशानियों की तरफ एक किस्म का बुलाते हैं। मुस्लिम्स आर अर्ज टू लुक इनटू एवरीथिंग, मुसलमानों को क्या किया गया, इस चीज़ का अर्ज किया गया, इस चीज़ की तरफ उबारा गया कि वो हर चीज़ की तरफ देखें। इन द यूनिवर्स, कायनात में, टू ट्रैवल, सफ़र करें, इन्वेस्टिगेट और लोगों से पूछें, एक्सप्लोर और ढूंढें, एंड अंडरस्टैंड दैम और समझें इनको, किसको, अल्लाह ताला की निशानियों को जो कायनात में दी गई हैं। द बेटर टू अप्रिशिएट एंड थैंकफुल फॉर ऑल द वंडर्स एंड ब्यूटी ऑफ गॉड्स क्रिएशन, तो फिर वो क्या करें, अल्लाह ताला की सारी की सारी जो खूबसूरती और अल्लाह ताला के अजाइबात बनाए गए हैं उस पर, उसकी तारीफ करें और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। द फर्स्ट रेवलेशन टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही आई थी, वो क्या थी, शोड हाउ मच इस्लाम केयर्स अबाउट नॉलेज, वो हमें इस चीज़ का शो करती है, ये दिखाती है कि इस्लाम जो नॉलेज के बारे में कितना एहतियात करता है। रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड, ये जो ऊपर आई था गुजरी अभी इन लाइंस के दरमियान, उसका तर्जुमा है कि पढ़िए अपने रब के नाम से, हु क्रिएटेड, जिसने पैदा फरमाया। लर्निंग इज ऑब्लिगेटरी, जो इल्म है वो जरूरी है, यानी कि फर्ज है किस्म का इंसान पे, ऑब्लिगेटरी है। फॉर मैन एंड वुमेन बोथ, मर्दों और औरतों के लिए। मोर एवर एजुकेशन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रिलीजियस इशूज, तो जो दूसरी तालीम है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यानी कि आपको इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं किया गया कि आप सिर्फ रिलीजियस इश्यूज़ की, यानी कि सिर्फ मजहबी तालीम हासिल करें। इट इंक्लूड्स ऑल फील्ड्स ऑफ नॉलेज, जो तालीम है वो तमाम फील्ड्स ऑफ नॉलेज, यानी कि इल्म के तमाम फील्ड्स, तमाम जो शोबे उनको कवर करते हैं, इंक्लूडिंग बायोलॉजी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। स्कॉलर्स हैव द हाईएस्ट स्टेटस इन इस्लाम, सेकेंड ओनली टू दैट अकॉर्ड टू द प्रॉफिट। तो जो दूसरी जो तालीमात हैं उनमें ये सारी शामिल हैं जो हमने पढ़ी हैं, यानी कि फिजिक्स, बायोलॉजी और ये सारी की सारी तालीमात इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है जो स्कॉलर्स हैं इस्लाम के, उनको किस चीज़ पर उभारा गया, स्कॉलर्स इस्लाम के जो उनका हाईएस्ट एक रैंक है, किस चीज़ में हाईएस्ट रैंक है, स्टेटस इस्लाम में। इस्लाम में जो एक आलम की जो है ना, क्या उसको कहते हैं हम, उसका एक बायार है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आलम की जो क्या कहा जाता है कि एक आलम को जो हजार जो है ना इबादत गुजार, उन पर फोकियत हासिल है। तो इस्लाम में जो स्कॉलर का स्टेटस है सेकंड ओनली टू दैट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट्स। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो एक मतलब अंबिया के बाद जो आते हैं ना, अंबिया के वारिस उन्हें कहा जाता है, जो स्कॉलर्स हैं उलमा कराम अंबिया के वारिस कहलाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक जो मुसलमानों की इस्लामिक रियासत थी उसके बिल्कुल स्टार्ट से बिगेन टू स्टडी एंड मास्टर नंबर ऑफ फील्ड ऑफ सो कॉल्ड सेकुलर लर्निंग। बहुत से हमारी जो रियासत है इसमें बहुत सारे सेकुलर लर्निंग, सेकुलर आपने ऊपर पढ़ा है जिसका नॉन रिलीजियस जिसको कहते हैं, वैसी लर्निंग हमारी शुरू हो गई थी, बिगनिंग विद लिंग्विस्टिक एंड आर्किटेक्चर बट वेरी क्विकली एक्सटेंड टू मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड फिलोसफी। दे ट्रांसलेटेड एंड सिंथेसाइज्ड द known works to the ancient work from Greece, Persia, India, even China। इस पैराग्राफ में बेटा ये बताया गया है कि आपकी जो बहुत स्टार्ट से आपकी स्टेट, पहले तो ये सेकुलर लर्निंग शुरू हो गई थी ना, यानी कि नॉन रिलीजियस। ये नॉन रिलीजियस सेकुलर लर्निंग मीन्स जो जिसका हमारे रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हमने नीचे पढ़े हैं, इन सब सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया गया, इकट्ठा सिंथेसाइज किया गया और इसको ऐसे किया गया एंशिएंट वर्ल्ड, जो कदीम दुनिया थी उसमें, यानी कि पुरानी दुनिया में ये सारे काम किए गए। ये वर्क जो है यानी कि अब के जो ज़माने इससे पहले पिछले ज़माने में ये सब कुछ किया गया। फ्रॉम ग्रीस, यानी कि जो ग्रीस के वर्ड हैं ग्रीक के, उनसे ये इकट्ठे किए गए। पर्शियन से, यानी कि फ्रांसीसियों से, इंडिया से, चाइना से भी ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इकट्ठे किए गए, इनको सिंथेसाइज किया गया और इनको ट्रांसलेटेड तर्जमा किया गया ताकि हम अपनी ज़ुबान में इनको समझ सकें, पढ़ सकें। बिकॉज के इस्लामिक नॉलेज के साथ साथ इस नॉलेज को भी एक किस्म का हमें इनकरेज किया गया इसके लिए भी। बिफोर लॉन्ग दे वर क्रिटिसाइजिंग, बहुत पहले जो है ये सारे के सारे जो नॉलेज है इनको तनकीद का निशाना बजाया जाता था। इम्प्रूविंग एंड एक्सपेंडिंग ऑन दैट नॉलेज, तो इस नॉलेज पर जो हमने इम्प्रूव किया, हमने इसको बेहतर बनाया और इस पर एक्सपेंडिंग की। सेंचुरीज बिफोर द यूरोपियन रेनेसेंस देयर वर मुस्लिम रेनियंस men who
men who were simultaneously explorers, scientists, philosophers, physicians and poet like Ibn Sina, एविसीना भी जिनको कहते हैं, और उमर खयाम एंड अदर्स। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि हमारे जो पहले तो इस इल्म पे तनकीद की जाती थी, लेकिन सेंचुरीज बिफोर, बहुत सदियों पहले जो यूरोप के रेनेसांस थे, यानी कि यूरोप का जो इनकलाब था, यूरोप ने जो इल्म में तरक्की की, उससे पहले जो मुसलमान रेनेसांस का मतलब होता है कि मुसलमानों का जो नाम था, यूरोप के नामों से पहले मुसलमानों ने ये इसमें सब इन सारे जो उलूम है, साइंटिस्ट, फिलोसफी, फिजिक्स, सब में मुसलमानों में पहले तरक्की की। इनमें से जो एक मशहूर नाम है मुसलमानों में, इब्ने सीना, जिनको एविसीना भी कहा जाता है, उमर खयाम, और ये दूसरे, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्या नहीं, फेमस साइंटिस्ट गुजरे हैं। ठीक है, आगे है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो है वो माहिर फल्कियात को कहते हैं, फल्कियात का जो इल्म है उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। मुस्लिम्स हैव ऑलवेज हैड ए स्पेशल इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी। इसमें जो है नजूम का इल्म जो है, इसमें मुसलमानों को हमेशा स्पेशल इंटरेस्ट, खासी दिलचस्पी रही है। द मून एंड द सन आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ ऑफ एवरी मुस्लिम। सूरज और चांद है हर मुसलमान की डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा है, यानी कि हम अपनी डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व करते हैं। बाय द मून मुस्लिम डिटरमिन द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द मंथ्स इन देयर लूनर कैलेंडर। जो मुसलमानों का लूनर कैलेंडर यानी कि इस्लामिक कैलेंडर है, जिसको कमरी कैलेंडर कहते हैं, चांद की तारीख, उसके जरिए वो अपने जो इस्लामी महीना है उसका शुरू का, बिगनिंग का और उसके एंड का यानी कि वो करते हैं। यानी कि कुमरी कैलेंडर का हमें पता ही चलता है जो चांद के उतार चढ़ाव से, जब चांद निकलता है तभी हमारे रोजे, जो ईद और हमारे सारे काम जो उसमें मून का जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बाय द सन द मुस्लिम कैलकुलेट द टाइम फॉर प्रेयर्स एंड फास्टिंग। और सूरज के जरिए मुसलमान जो अपने नमाज का, रोजे का टाइम, जाहिर जब सूरज गुरूब होना होता है तब रोजा खुलता है और तुलू होने से पहले हमारा रोजा बंद होता है। यानी कि चांद जो और सूरज है, इसके साथ मुसलमानों की ज्यादा क्लोज एक रिजेम्बलेंस है, इसलिए उनको एस्ट्रोनॉमी में यानी कि जो फल्कियात का इल्म है उसमें खासी दिलचस्पी है। It is also by means of astronomy and Muslim can determine the precise direction of the qibla। तो इसी के जरिए मुसलमान जो फल्कियात का जो इल्म है, इसी के जरिए मुसलमान का किबला की जो प्रिसाइज डायरेक्शन है, ठीक डायरेक्शन, ठीक जो उसकी सिमत है, वो तो उसका तयन कर सकते हैं। टू फेस द काबा इन मक्का, काबा जो मक्का शरीफ में काबा तुल्ला है, ड्यूरिंग प्रेयर, अपने नमाजों के दरमियान, क्योंकि वो अपनी नमाजों के दौरान उनका जो फेस होता है वो काबा शरीफ की तरह होता है, इसलिए उसकी डायरेक्शन का तयन भी वो एस्ट्रोनॉमी के जरिए करते हैं। The most precise solar calendar superior to the Julian in the Jilali device under the supervision of Umar Khayyam। यानी कि जिलालियान का जो कैलेंडर था ये भी एक मशहूर कैलेंडर था। उसके बाद जो सुपीरियर कैलेंडर, द मोस्ट सुपीरियर था, वो उमर खयाम, जिनका हमने ऊपर नाम पढ़ा है। ये फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट थे, बल्कि एस्ट्रोनॉमिस्ट थे। इनकी सुपरविजन में, इनकी जिम्मेदारी के नीचे जो है वो कैलेंडर बनाया गया। ठीक है, डिवाइस हुआ सुपीरियर कैलेंडर जो। द कुरान कंटेन्स मैनी रेफरेंस टू एस्ट्रोनॉमी। कुरान में बहुत सारे रेफरेंस हैं, यानी कि बहुत सारे हवाला जात हैं एस्ट्रोनॉमी के, यानी कि इल्म फल्कियात के। ये जो आयत है वर्स है, इसका हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं। द हेवंस एंड द अर्थ, यानी कि आसमान और ज़मीन, वर ऑर्डर्ड राइटली, उनको अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है, वो अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं। ठीक है ना। एंड वर मेड सब सर्वेंट टू मैन, और वो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, यानी कि अल्लाह ताला ने उनको इस इंसान का सब सर्वेंट, एक किस्म का ताबे बना दिया, अल्लाह ताला ने सब सर्वियंट बना दिया इंसान का, यानी कि वो इंसान के हर काम में उसकी मदद करते हैं। इंक्लूडिंग द सन, द मून, सूरज भी, चांद भी, सितारे भी, एंड डे नाइट, और दिन रात, सबको अल्लाह ताला ने इंसान का सब सर्वेंट बना दिया। अर्ली हेवनली बॉडी moves in an orbit assigned to it by God and never disagrees। जो अर्ली हेवनली बॉडीज हैं, जो एवरी हेवनली सारी की सारी जो हेवनली बॉडीज, मतलब कि जो फल्कियात, सारे अजराम फल्की हैं, वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपने ऑर्बिट में, उनको एक एक ऑर्बिट यानी कि एक एक उनका एक रास्ता मुअय्यन कर दिया, साइन कर दिया उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से। एंड नेवर डिसएग्री, और वो उस पे चलते हैं अपने, और उससे इख्तलाफ नहीं करते, यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। मेकिंग द यूनिवर्स एंड ऑर्डिनरी कोमोस whose life and existence, diminution and expansion are totally determined by the creator।
यानी कि इसका ये मतलब है कि कायनात को, मेकिंग द यूनिवर्स एन ऑर्डरली कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब होता है एक मुकम्मल निज़ाम, ऑर्डरली कॉस्मोस मुकम्मल निज़ाम, यानी कि कायनात को एक मुकम्मल मुनज़्ज़म अल्लाह ताला ने बनाया। हुज लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, जिसकी ज़िंदगी और वजूद, डिमिनरेशन का मतलब होता है जिसका जवाल, एंड एक्सपेंशन और उसका फैलाव, और टोटली डिटरमाइंड बाय क्रिएटर, सब के सब जो अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला उसका सबका तयन करता है, सारे के सारे अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं, ठीक है। These reference and the injection to learn inspired the early Muslim scholar to study the heaven। ये जो कुरान के रेफरेंसेस हैं, कुरान की जो तालीमात हैं, इसने जो अर्ली मुसलमान थे, हमारे पहले वाले मुसलमान जो कि वो कुरान पढ़ते थे, क्या इकबाल ने कहा ना कि वो मुअज़्ज़ज़ थे कुरान ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तार के कुरान होकर, यानी कि वो कुरान के तारिक नहीं थे। तारिक का मतलब होता है पुश करने वाला, जो किसी चीज़ को पशे पुश डाल दे, जिसका परवाह ना करे। वो क्योंकि कुरान पढ़ते थे, और ये कुरान की जो वर्सेस ही थी जिसने उनको स्कॉलर्स को किस चीज़ में हेवनली बॉडीज जो हैं बड़ी बड़ी, वो डिस्कवर करने में उनकी हेल्प की। They integrated the earlier works of the Indians, Persians and Greeks into a new synthesis। उन्होंने ये जो इंडियन, पर्शियन और इन सब ने काम किया हुआ था, लेकिन इस सब काम को एक नई सिमत किसने दी? मुस्लिम साइंटिस्ट ने, ठीक है। Ptolemy's Almagest, the title as we know it is Arabic, was translated, studied and criticized। जो ये था प्टोलेमी अलमगस्ट, इसको कहते हैं कि ये एक साइंटिस्ट था, मतलब ये एक ग्रीक साइंटिस्ट था। इसका नाम ओरिजिनल था मैथमेटिक्स पोलिटिक्स सेंटिक्स, यानी कि इसका नाम तो कोई और था, लेकिन इसको अरेबिक टाइटल जो है वो ये दिया गया प्टोलेमीज आलमगस्ट। ये एक इसको अरबी खिताब दिया गया। वाज ट्रांसलेटेड, स्टडीड एंड क्रिटिसाइज। इसके ये जो था साइंटिस्ट, इसके सारी के सारी जो पब्लिकेशंस थी, सारी सारी बुक थी, वो उनको ट्रांसलेटेड किया गया, पढ़ा गया और फिर उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, यानी कि उस पर तनकीद की। ये अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, ग्रीक का बहुत बड़ा फिलोसोफर था, लेकिन इस पर भी मुसलमानों ने तनकीद की इसकी राइटिंग्स पढ़ के। इसकी स्टडी राइटिंग्स जो है, इसकी बुक्स थी, इसकी जो क्रिएशंस थी, उनको पढ़ने के बाद, ठीक है। मैनी न्यू स्टार्स वर डिस्कवर, बहुत से नए सितारे सियारे जो हैं वो दरियाफ्त किए गए। एज वी सीन देयर अरेबिक नेम्स, उनके अरबी में नाम ये हैं अलगोल, डैनब, बेटालॉग, राइगल एंड एल्डिब्रान। ये अरबी में सितारों के नाम है, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स वर कंपाइल्ड एज, यानी कि सियारों का एक टेबल, एक उस सियारों से मुतलिक एक नक्शा जो है वो कंपाइल किया गया, बनाया गया। अमंग देन द टोलीडैन टेबल्स, जो टोलीडैन था इस तारे का जो टेबल था, विच वर यूज्ड बाय कोपरनिकस, टाइको ब्रैगही एंड केपलर। ऑल्सो ये जो है ना बच्चे, ये जो सारे के सारे नाम है, ये टेबल्स थे जो कंपाइल किए गए। जैसे कि ये फल्कियात में ना नाम है और कुछ अरेबिक टर्म्स हैं इनकी, यानी कि टोलीडैन टेबल एक सियारों से, फल्कियात से मुतल्लिक एक टेबल, जिसको कहते हैं ना हम टेबल, जैसे मैथ का टेबल है, 2 का टेबल, 3 का टेबल, एक वो मैथ से रिलेटेड है। ऐसे ही इल्म फल्कियात है, जो एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज है, उससे मुतल्लिक टेबल्स उस हवाले से जो है वो मुरतब किए गए। वो ये उनके नाम थे, कॉन्स्पाइड, टाइको ब्रैगही एंड केपलर। आल्सो कंपाइल्ड वर अल्माइनेसिस, ये भी एक और टेबल था, ये भी कंपाइल किया गया, यानी कि बनाया गया। अनदर अरेबिक टर्म, इसका ये भी अरेबिक टर्म है टेबल की। अदर टर्म्स फ्रॉम अरेबिक आर जीनत, नैदर, अल्बेडो, एजमिथ। ये भी सारी की सारी अरेबिक टर्म्स हैं। डिफरेंट जो फल्कियात हैं उसमें, यानी कि इसमें ये बताना मकसूद है कि जो इल्म फल्कियात है वो भी मुसलमानों का मरहून मिन्नत है। मुसलमानों ने सारी की सारी अरेबिक टर्म्स उसमें, यानी कि मोस्ट जो टर्म है, मोस्ट जो सियारे हैं इल्म फल्कियात के, वो मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस कराए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स वर कंपाइल्ड, अमंग देम द टोलीडैन टेबल्स विच वर यूज्ड बाय, ये तो हो गया सॉरी, मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स वर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश ऑब्जर्वेटर्स। मुसलमान जो फल्कियात रखने वाले माहिर फल्कियात थे, वो पहले थे जो इन्होंने ऑब्जर्वेटरीज एस्टैब्लिश की, यानी कि मुशाहिदा करने का जो एक इल्म था वो उन्होंने बनाया, यानी कि मुशाहिदे के जरिए उन्होंने सीखना सिखाया। लाइक द वन बुल्ट अ मगहारा by हुलाजू द सन ऑफ गेंगिस खान इन पर्शिया। फ्रांस में गेंगिस खान एक बहुत मशहूर बादशाह था, उसका जो बेटा था हलेजू, उसने क्या किया, एंड दे इन्वेंटेड इंस्ट्रूमेंट सच एज क्वाड्रेंट। उसने बहुत से इंस्ट्रूमेंट, क्या उसे कहते हैं, बहुत से आले जो हैं वो उसने ईजाद किए। कौन कौन से आले? सच एज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एक होता है, जिस तरह आपने वो देखा होगा कुतुब मीनार जिसको कहते हैं, वो उसको एक होता है इस टाइप,
क्वाड्रेंट एंड एस्ट्रोबल। एस्ट्रोबल ये बेटा, क्वाड्रेंट और एस्ट्रोबल भी ये एस्ट्रोनॉमी के आले होते हैं। जैसे देखे ना, एक कुतब नुमा सुई होती है गोल सा जिसके होते हैं, जिससे हम मशरिक मगरिब का तयन करते हैं, और सूरज निकलने का, और ये सारे ये उसमें एक जो ग्रीक था उसका जो बेटा था ऊपर हमने पढ़ा, उसने ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो ये इल्म जो फल्कियात है उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, अब इसके नाम भी बता सकती हूँ मैं, ज्यादा डिटेल तो आई डोंट भी नो, तो आप इसके नाम ही मेमोराइज कर लीजिएगा कि इसने उसने जो ऊपर हमने पढ़ा है बादशाह का बेटा, उसने ये सारे के सारे डिस्कवर किए बनाए, विच लेड टू एडवांसेस नॉट ओनली इन एस्ट्रोनॉमी बट इन ओशियानिक नेविगेशन, जिसने के हमें हमारी मदद की किसमें, ना कि सिर्फ फल्कियात में बल्कि जो दरियाओं समुद्रों की नेविगेशन थी, समुद्रों के बारे में इल्म था, उसमें भी उनकी नेविगेशन करने में हमारी मदद की, कंट्रीब्यूटिंग टू द यूरोपियन एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। और यहाँ से जो यूरोपियन एज है वो एक्सप्लोरेशन की, उसमें ये इस बादशाह के जो बेटे का इल्म था उसने इसकी इजादात जो डिस्कवरीज थी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया यूरोपियन एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में। ज्योग्राफी मेरा ख्याल है लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे, और ये जो ऊपर मैंने एस्ट्रोनॉमी का आपको बताया इसको भी हम अगेन एक बार पढ़ लेंगे ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाकी लेक्चर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने कवर करेंगे।